पिछले लेक्चर लिए थे, पीडीएफ को देखा था, पढ़ा था? ओके बच्चे बच्चे सर आपको ना सेपरेट या आप ग्रुप में देख लीजिएगा। रिकॉर्डिंग लेक्चर भी आपको मिल जाएंगे, नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आपने उनको रीड आउट करना है, लेक्चर को देखना है, जो समझ ना आए आपने मुझसे पूछना है, नेक्स्ट लेक्चर में पूछना है। ठीक है, आप पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं, आप सर से भी पूछ सकते हैं। ठीक है, क्लियर है बच्चे? ओके बच्चे, करें स्टार्ट। बच्चे किसी को पिछले लेक्चर में कोई भी मसला हो काइंडली बताइएगा। सब बच्चों को क्लियर है हर चीज़? बच्चे अगर कोई इशू है तो मैं रिपीट कर देती हूँ। बच्चे आंसर किया करें, सारे बच्चे आंसर करें। बच्चे किसी को कोई भी मसला नहीं है, हर चीज़ क्लियर है? चलें करें लेक्चर स्टार्ट। ओके बच्चे। बच्चे स्क्रीन क्लियर है? बच्चे जब मैं क्वेश्चन करूँ ना अपना माइक ऑन कर लिया करें। क्लियर। ओके बच्चे। अच्छा बच्चे, अभी तक ना हम करेक्शन ऑफ सेंटेंस पढ़ रहे हैं। ठीक है, और ये हमारी ग्रामर का ना बहुत ही लाइक आप कह ले कोर पार्ट है, इम्पोर्टेंट पार्ट है। ठीक है, इसके बिना हमारी जो इंग्लिश ग्रामर है ना वो बिल्कुल अधूरी है। ठीक है, तो हमने पीछे डिफरेंट रूल्स को पढ़ा। ठीक है, जो आज न्यू बच्चे हैं थोड़ा मैं उनको ना ओवरव्यू दे दूं। ठीक है बच्चे, हमने सबसे पहले ना करेक्शन ऑफ सेंटेंस टॉपिक ही शुरू किया था। तो आई थिंक हमने कोई पढ़ ली हैं 20 से 25 करेक्शन ऑफ सेंटेंस, इससे भी ज़्यादा पढ़ चुके होंगे। ठीक है बच्चे। अच्छा, जो आज हमने रूल पढ़ना है ना वो है हमारा रूल नंबर 4। ठीक है बच्चे, आपने मुझे बताना है कि इसमें से अगर जी बच्चे सॉरी। अच्छा, इसमें से ना मुझे आपने बताना है कि ये एमसीक्यूज ठीक है तो क्यों ठीक है, ठीक है अगर रॉन्ग है तो क्यों रॉन्ग है। ओके क्लियर है बच्चे, ताकि आपकी ना साथ साथ असेसमेंट भी होती जाए, ये ना हो कि हम आगे आगे दौड़ते रहें और पीछे हमें कुछ भी ना आता हो। क्लियर है बच्चे? बच्चे आंसर करें। अच्छा बच्चे देखिएगा, जो हमारा सबसे पहला सेंटेंस है ना उसमें ना हमें बताया गया है, इसमें ना हमें एक सेंटेंस दिया गया है। ठीक है, और इसके साथ हमें ना 4 ऑप्शंस भी दिए गए हैं। इसमें से हमने देखना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है और वो क्यों करेक्ट है। ठीक है, ठीक है बच्चे। बच्चे ये ना सिग्नल का कोई इशू बन रहा है। अच्छा बच्चे देखिएगा, जो सबसे पहला हमारा सेंटेंस है ना वो लिखा हुआ है द बीट डैश इन द मंथ ऑफ मार्च। ठीक है, हमारे पास पहला सेंटेंस है द वीट
डैश इन द मंथ ऑफ मार्च। अब आपने मुझे ये बताना है कि इसमें जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं ना, इनमें से कौन सा ठीक है। ठीक है, द वीट कल्टीवेट इन द मंथ ऑफ मार्च ये आएगा, कल्टीवेट्स आएगा, इज कल्टीवेटेड आएगा, ठीक है, विल कल्टीवेट आएगा। बच्चे बताइएगा, आंसर करें। ये रूल हम पीछे पढ़ चुके हैं। बच्चे आंसर करें। बच्चे अगर नहीं आता तो काइंडली रिस्पॉन्स किया करें, कुछ ना कुछ ट्राई किया करें ताकि आपको भी कुछ चीज। विल कल्टीवेट। बच्चे कैसे? देखिए बच्चे, यहाँ पे ना जो गंदम है ना वो खुद कट नहीं होती, उसको ना कट किया जाता है। ठीक है ना, अब यहाँ पे कल्टीवेट तो हमारा आएगा नहीं। ठीक है ना, या तो हम कहते हैं कि भाई हाँ गंदम जो है ना वो खुद ब खुद कट हो जाती है, हमें कटिंग की जरूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है ना, यहाँ कोई ना कोई काम खुद बंदा कर रहा है, खुद ब खुद हो नहीं रहा। ठीक है ना, इसको कोई करने वाला है। बताइएगा बच्चे। इज कल्टीवेटेड। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा सेंटेंस है वो हमारा प्रेजेंट का सेंटेंस है, दैट इज वाई। जी मैम, प्रेजेंट क्या है ना, तो उसका जो पैसिवाइज होता है वो इज लगा के जी थर्ड बिल्कुल। फॉर्म और लेते हैं। बच्चे एक मैंने आपको ये भी बात बताई थी कि कोई ऐसा सेंटेंस जिसमें ना हमें लाइक ट्रूथ का पता हो। ठीक है ना, कि हमें पता है कि ऐसा होता है, तो हमें इस बात को माइंड में रखना चाहिए कि जो ये जो हमारा सेंटेंस होने वाला है, ठीक है, ये हमेशा प्रेजेंट में होगा। प्रेजेंट का कोई भी टेंस हो सकता है बट ये होगा प्रेजेंट। ठीक है बच्चे, हमने ये रूल पढ़ा था ना। जी जी। बाकी बच्चे, बच्चे सब आंसर किया करें। देखिए जब तक आप आंसर नहीं करेंगे ना या क्वेश्चन नहीं करेंगे तो आपको कोई भी चीज क्लियर नहीं होने वाली। मरियम, बच्चे समझ आ रही है? मरियम। यस मैम, आ रही है। अच्छा, देखिएगा, फर्स्ट तो हमने ऐसे कर लिया। ठीक है, आपने हमेशा ये देखना है कि हमारे पास जो सेंटेंस दिया गया है सबसे पहले आपने उसको पढ़ना है, उसकी स्ट्रक्चर को देखना है कि हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर है हमारे किस रूल के अकॉर्डिंग बन रही है। ठीक है ना, अब देखिए कुछ ना मीनिंग्स या वर्ड सेम होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने आपको जो बच्चे पुराने हैं ना उनको मैंने बताया था कि अगर किसी फिक्रे के स्टार्टिंग में एज सुन एज आ जाए, एज वेल एज आ जाए, उसके बाद व्हेन आ जाए, देन आ जाए, इधर दीदर वगैरह वगैरह आ जाए ना, तो इनके ये रूल्स होते हैं। ठीक है ना, तो बच्चे आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल सेंटेंस को पढ़ना है, उसमें देखना है कि इसमें बात क्या हो रही है, इसमें सिंटैक्स कौन सा है, उसके मुताबिक आपने ऑप्शन को करेक्ट करना है। ठीक है, क्लियर है बच्चे? चलिए आगे चलते हैं। इसमें ना जो हमारी सेकंड एग्जांपल है ना, ठीक है, सेकंड जो सेंटेंस है वो है द लेटर्स डैश 2 days ago। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी सेंटेंस में ना पास्ट की बात हो रही हो, चाहे वो 1 सेकंड भी पीछे क्यों ना जा रहा हो, तो उसमें जो हमारा होगा ना वर्ब या टेंस वो यूज होगा, वो होगा हमारा पास्ट का। ठीक है, बताया था ना बच्चे, शायद बच्चे आपको पता होगा। बच्चे बताया था ना। जी सर। जी मैम। कोई बात नहीं। अच्छा, देखें अब हमारा यहाँ पे कौन सा ऑप्शन ठीक होगा और क्यों ठीक होगा, बताइएगा बच्चे। देखिए मैंने रोट। साथ ना वो करेक्ट कर दिया है, लेकिन अब तो मुझे रीजन बतानी है क्यों ठीक है। मैम रोट दूसरी फॉर्म कैसे? आएगी। अगर ये बच्चे अगो कैसे? लगा हुआ है ना, अगो पहले, तो पास का हम्म, सेंटेंस है, इस वजह से। इसमें तो रोट ये भी पास्ट का है। ठीक है, उसके बाद वर्ड रिटर्न भी पास्ट का है। मैं रिटर्न तो थर्ड फॉर्म होगी ना। हम्म, तो थर्ड फॉर्म पास्ट ही होती है ना बच्चे। जी जी, लेकिन अगो लगा है ना, तो फिर मैम ये होगा द लेटर रोट 2 days ago के लिखा 2 दिन पहले लिखा गया। अच्छा, कोई और बच्चा?
अच्छा बच्चे बताइएगा। अच्छा बच्चे, शावेद बच्चे ने आई थिंक आंसर किया, या जिसने भी किया बच्चे, उस बच्चे ने ये नोट किया कि इस सेंटेंस में कोई चीज जमा भी है या वाहिद भी है। बच्चे आंसर करें। मैम स्क्रीन नजर नहीं मुझे आ रही मैम। अब आंसर करें। द लेटर्स डैश 2 days ago। ठीक है, द लेटर्स रोट 2 days ago ये आएगा, या द लेटर्स वर रिटन 2 days ago। यहाँ पे जो लेटर्स है, ठीक है ना, वो जमा है ना। जी मैम, वर इसलिए रिटन यहाँ ही पे, मैम हो सकता है, अगर पैसिव वॉइस हो तो फिर वर रिटन हो सकता है। जी बिल्कुल बच्चे वर आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा लेटर है ना, वो है जमा में है, ज्यादा लेटर्स हैं, कोई एक लेटर नहीं है, ठीक है ना। और जो रिटर्न है वो पास्ट को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है ना, राइट रोट रिटर्न। बच्चे ये आपको क्लियर होना चाहिए कि जो हमारी यहाँ पे हमारी थर्ड फॉर्म यूज होती है ना, समझ ले वो पास्ट का है और वो पैसिव वॉइस का फिक्र है, ठीक है ना। अब मैं आपको एक ये बात बता दूं कि जो अब मॉडर्न इंग्लिश चल रही है ना, उसमें जो हम एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस करते हैं, उसमें उन्होंने बाय का इस्तेमाल ख़त्म कर दिया है। अभी तक बच्चे यूज़ करते हैं, स्टूडेंट बुक्स में यूज़ हो रहा है, ठीक है, कोई गलत नहीं है, होना भी चाहिए, बट अब होता नहीं है, क्योंकि अब मॉडर्न इंग्लिश में कुछ रूल्स चेंज हुए हैं। मोस्टली एक्टिव पैसिव में प्रेपोजिशन का इस्तेमाल किया जाता है। तो बच्चे यहाँ पे जो लेटर है ना, लेटर्स वो खुद नहीं लिखे जाते, ठीक है ना, यहाँ पे लेटर किसी ने लिखे हैं। रॉट जो होगा वो एक्टिवाइज होगा, जो होगा वर्ड रिटर्न वो हमारा पैसिव होगा। और पैसिव फिक्रा कौन सा होता है, जिसमें थर्ड फॉर्म होती है। अब क्लियर है बच्चे। जी मैम। बच्चे ये मैं आपको क्लियर कर दूं, जब काम जो होता है ना, ठीक है ना, जब काम किसी ने किया हो, ठीक है ना, लेकिन हम उसका नेम ना बताएं या हमें नेम ना पता हो, तो वो होता है हमारे पास पैसिव होता है फिक्रा, ठीक है, क्लियर है। ओके, जी चले जी। बच्चे आगे चलिए। अब हमारा जो थर्ड है ना, द बुक्स डैश इन दिस ऑफिस, द बुक्स पब्लिश इन दिस ऑफिस, ठीक है ना। अब ये कौन सा फिक्र है। अब बच्चे ये बिल्कुल हमें सिंपल से फिक्र है, दिख रहा है कि ये प्रेजेंट का फिक्र है। द बुक्स आर पब्लिश्ड इन दिस ऑफिस, ठीक है ना, कि भाई इस ऑफिस में जो हमारी बुक्स हैं वो पब्लिश हुई हैं। बुक्स एक बुक नहीं है, ज्यादा बुक्स हैं, ठीक है ना, इसलिए हमने साथ आर लगाया है। क्लियर है बच्चे। बच्चे किसी को समझ ना आ रही हो। मैम ये भी पैसिव वॉइस है ना। जी बच्चे, ये हमारे नहीं नहीं सॉरी बच्चे, ये हमारा प्रेजेंट का फिक्र है। नहीं मैम, द बुक्स आर पब्लिश्ड इन दिस ऑफिस। जी हाँ जी, हाँ जी, पैसिव का ही फिक्र है। पैसिव क्या है? द बुक्स आर पब्लिश्ड इन दिस ऑफिस। बच्चे किसी को समझ ना आई हो। जी बिल्कुल बच्चे, मरियम यहाँ पे लेटर्स है, डेट इज वाई हमने वर्ड रिटर्न का यूज किया है। बच्चे क्लियर है यहाँ तक। तो ये जो हमारा सेंटेंस है ना, द बुक्स आर पब्लिश्ड इन दिस ऑफिस, ये पैसिव वॉइस का फिक्र है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारी एक तो थर्ड फॉर्म यूज हुई है, और उसके बाद ये जो बुक्स हैं, यहाँ पे एक बुक नहीं है, ज्यादा सी बुक्स हैं, ठीक है ना। बुक्स पे काम हो रहा है, कोई एक बुक नहीं है, ज्यादा सारी बुक्स पे काम हो रहा है, ठीक है बच्चे, क्लियर है। बच्चे आंसर करें। जी क्लियर है मैम। समझ आ रही है। बाकी बच्चे किधर है। बच्चे जस्ट सुनाई ना करें, आप बोला भी करें। अच्छा ठीक है बच्चे। अब आपने एक और नीचे रूल लिखा हुआ है, यहाँ पे मे बी आपको थोड़ा सा धुंधला भी नजर आया, यहाँ पे लिखा हुआ है, आई डोंट नो वाई आर यू लेट टूडे, ठीक है, आई डोंट नो वाई आर यू लेट टूडे।
इसमें बताया गया कि भाई मैं नहीं जानता कि तुम आज लेट क्यों हो। ठीक है, अब बच्चे आप इसको जब पढ़ेंगे ना, मैं नहीं जानता कि आप लेट क्यों हो, ये अब हमारा क्वेश्चन तो नहीं ना बन रहा ना। ठीक है, ये सवालिया फिक्र तो नहीं बन रहा ना। आई डोंट नो व्हाई आर यू लेट, ये कोई क्वेश्चन फिक्र है, क्वेश्चन वाला फिक्र है, कोई सवालिया फिक्र है? बच्चे बताइएगा। हम्म, आई डोंट नो व्हाई आर यू लेट टुडे, और इसके एंड पे लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना। अब हमें पता है भाई, मुझे नहीं पता कि तुम आज क्यों लेट हुए हो या लेट आए हो, हमें पता है कि भाई हमने पढ़ा, ट्रांसलेट किया, ये सिंपल फिक्र है, और हमने इसको कन्वर्ट करना है, करेक्ट करना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आई डोंट नो व्हाई यू आर लेट टुडे। ठीक है बच्चे, ये इसका करेक्ट सेंटेंस होगा। देखिए बच्चे यहाँ पे ना, आई डोंट नो व्हाई आर यू लेट टुडे, हमें पता है कि जब हम कोई भी सवाल या फिक्रा बनाते हैं, जो वाई वर इस तरह के होते हैं ना, बट ठीक है, हाउ, इनको हम बाय निकालते हैं, और उसके साथ हम जो हमारी वर्ब की फॉर्म होती है उसको भी बाय निकालते हैं। अब यहाँ पे वाई के साथ आर भी बाय निकला हुआ है, लेकिन हमने जब फिक्र को पढ़ा, इसको ट्रांसलेट किया, हमें पता चला कि भाई ये तो फिक्रा है ही सिंपल, फिर ये तो फिक्रा गलत है, और इसके एंड पे सवाल या निशान भी लगा हुआ है, वाई के साथ जो हमारा वर्ब है वो भी बाय निकला हुआ है, तो हमने इसको चेंज करना है। हमने इसको चेंज ऐसे करना है, आई डोंट नो की जगह आई डोंट नो ही आएगा। ठीक है, आई डोंट नो वाई यू आर लेट टूडे, पहले वाई के साथ आर लगा हुआ था, बट हमारा जब क्वेश्चन सेंटेंस ही सवाल या नहीं है, तो हम इसको चेंज करेंगे, वाई आर यू, सॉरी, वाई यू आर लेट टुडे, ये इसका करेक्शन होगा। ठीक है बच्चे, क्लियर है? जी। किसी को समझ नहीं आई? बच्चे मैं रिपीट कर देती हूँ। तरीन बेटा समझ आ गई है? मरियम? यस मैम। ओके बच्चे। अच्छा कोमल बच्चे, आपको समझ आ रही है? अच्छा बच्चे आगे देखिएगा, यहाँ पे हमारा एक सेंटेंस है, नीचे लिखा है वाई टीचर, वाई टीचर पनिश्ड हिम। ठीक है, अब देखिएगा, यहाँ पे हमें पता है, और मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर कोई भी सवाल या फिक्रा हो ना, ठीक है, वाई, वाई, हाउ, व्हाट, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं, इनके साथ हमेशा हम वर्ब यूज करते हैं सवाल या फिक्रा में, फिक्रे में। ठीक है, अब वाई के साथ हमें पता है पहले वाई आएगा, उसके साथ हमारा, अगर हमने क्वेश्चन फिक्रा बनाना है, ठीक है ना, क्वेश्चन वाला सवाल या फिक्रा बनाना है, तो वाई के बाद हमारा हमेशा वर्ब आता है। अब यहाँ तो वर्ब है ही नहीं, वाई टीचर पनिश्ड हिम। ठीक है, अब वाई के साथ तो हमारा कोई वर्ब होना चाहिए, कोई इज होना चाहिए, आर, वाज, वर होना चाहिए, क्योंकि हमने पढ़ा है, और ये है ही रूल कि सवाल या फिक्रे में हम हमेशा वर्ब को बाहर निकालते हैं, और अगर किसी भी जुमले में बाज, वर, ओ सॉरी, कह रही हूँ वाई, बट, हाउ, ठीक है, ये हो, तो इसके बाद हम वर्ब को लगाते हैं। ठीक है, अब देखिए, वाई टीचर पनिश्ड हिम, अब यहाँ पे पनिश्ड क्या है, सेकंड फॉर्म है, और हमें पता है कि सेकंड फॉर्म किस किस में इस्तेमाल होती है, जस्ट सेकंड फॉर्म वो होती है हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ठीक है, अब यहाँ से हमने ये गैस किया कि यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, ठीक है, और वाई के आगे कोई वर्ब भी नहीं लगा हुआ, अब हम इसको कैसे करेक्शन करेंगे? ठीक है, हमने देख लिया वाई है, वाई के आगे वर्ब है ही नहीं, हमें कैसे पता चलेगा यहाँ पे कौन सा वर्ब आएगा, इज आएगा, आर आएगा, एम आएगा, क्या आएगा? ठीक है, हमने वाई के आगे टीचर्स को पढ़ा, उसके बाद हमने फुल फिक्र को पढ़ा, वाई टीचर पनिश्ड हिम। पनिश्ड, यहाँ से हमें आइडिया हुआ भाई क्या है, सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म किस में यूज होती है, पास्ट इंडेफिनिट में होती है, और पास्ट इंडेफिनिट का जब हम सवाल या फिक्रा बनाते हैं, तो उसमें जो डिड होता है वो हमारा हमेशा बाहर आ जाता है। ठीक है बच्चे, क्लियर है यहाँ तक? तो इसीलिए हम वाई के बाद डिड लगाएंगे, वाई डिड टीचर पनिश हिम। ठीक है ना, जब हम सवाल या फिक्रा प्रेजेंट इंडेफिनिट का बनाते हैं, तो जो हमारी फॉर्म होती है ना, वो बदल जाती है, पहली फॉर्म लगती है। अच्छा यहाँ तक क्लियर है? प्रेजेंट इंडेफिनेट में दूसरी फॉर्म इस्तेमाल होती है, लेकिन जब हम कोई सवाल या क्वेश्चन बनाते हैं ना, तो हमारी जो फॉर्म होती है वो चेंज हो जाती है, हम वहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ओके बच्चे। अच्छा, जो आज न्यू बच्ची आई है कौन थी? मरियम। मरियम समझ आ रही है? यस मैम। कोई दिक्कत?
चले ओके आगे चलते हैं। अच्छा यहाँ पे ना हमारा अगला रूल ये है, इससे पहले मैं आपको ना एक चीज़ बता दूँ, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब बच्चे आपने ये गौर से सुनना है, इसमें से मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अच्छा बच्चे देखिएगा, जो हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है ना, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, वो क्या होता है? इसमें ना देखिए लिखा हुआ है, आर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आंसर्स द क्वेश्चन व्हाट और होम आफ्टर द वर्ब। ठीक है ना, जो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है ना, वो आंसर करता है किस क्वेश्चन के जिसमें बट हो, होम हो। ठीक है ना, अब देखिएगा, ही किक्ड द बॉल, भाई किसको किक मारी उसने? ठीक है ना, जब हम फॉर एग्जांपल हम कोई बॉल के साथ खेल रहे हैं या बच्चा कोई खेल रहा है, तो जाहिर सी बात है उसने किसी को तो किक मारनी है ना। ही किक द बॉल, उसने किसको किक मारी? बॉल को किक मारी। अब यहाँ पे बॉल क्या है? डायरेक्ट है, बेजान चीज है। ठीक है ना, वो चीज जो खुद ब खुद हरकत नहीं करती उसमें ह्यूमंस नीड की जरूरत हो, ह्यूमन नीड हो, ह्यूमन की हेल्प हो। ठीक है, वो होता है हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, ही किक द बॉल, बेसिकली यहाँ पे मेरा मकसद है कि फिक्रे में आपको पहचान करवाना कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा होगा और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा होगा। ठीक है ना, अब यहाँ पे ही किक द बॉल, बाल बेजान है। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, बेजान ऑब्जेक्ट है, वो हमारा होगा बॉल। ठीक है बच्चे, क्लियर है? बच्चे क्लियर है? बच्चे आंसर किया करें। जी मैम प्लीज। अच्छा, अब आपको ये माइंड में रखना है कि जो बेजान चीज होगी ना, उसको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे। ठीक है, और जो जानदार चीज होगी, ठीक है ना, उसको हम कहेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देखिएगा बच्चे, नीचे एक एग्जांपल दी हुई है, ही गेव मी अ गिफ्ट। अब यहाँ पे गिफ्ट क्या है? बेजान है ना, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारे पास हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे मी क्या है? ठीक है ना, मी कोई बंदा है, मैं हूं भाई। यहाँ पे क्या है? मी है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? आपने ये याद रखना है कि जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो बेजान होता है। ठीक है, और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो कोई ह्यूमन होता है। ठीक है ना, जो एक्शन ले रहा होता है। ठीक है बच्चे, क्लियर है यहाँ तक? जी अच्छा बच्चे, अब देखिएगा, यहाँ पे ना मैं आपको सेपरेट चीजें करवाती हूँ। देखिए बच्चे, ही टीच मी इंग्लिश। यहाँ पे अब आपने मुझे बताना है कि डायरेक्ट कौन सा है और इनडायरेक्ट कौन सा है। ही टीच मी इंग्लिश, क्विकली। इंग्लिश डायरेक्ट हो गया ना, और वाई? मी indirect। क्यों देखिए मैम बच्चे, इंग्लिश है। आप, जी जी आपने जी जी बच्चे बताया ना कि बताएं। उसमें ह्यूमन जरूरत होती है एफर्ट्स की। जी बिल्कुल, देखिएगा, ही टीच मी इंग्लिश, भाई इंग्लिश को हमने कोई टच करना है। अब देखें, हमने इंग्लिश को टच करना है, उसको पढ़ना है, तो फिर वो ही हरकत करेगी ना, लाइक हम उसको पढ़ा पाएंगे। ठीक है, इंग्लिश यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और मी, भाई मुझे पढ़ाया जा रहा है, मैं एक इंसान हूँ, मैं जानदार हूँ, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब देखिएगा, बोर्ड हैज गिवन हिम अ मेडल। अब मेडल है, मेडल कोई जानदार चीज तो है नहीं, हमने उसको ना एक लटका देना, वो लटका ही रहेगा। ठीक है ना, यहाँ पे जो मेडल है वो हमारा है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, बेजान है। ठीक है, जो यहाँ पे जो हमारा हिम है, ठीक है ना, वो हमारा है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चे, ये आपने याद रखना है, ये हमेशा ना जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है ना, जानदार, वो वर्ब के बाद आता है। क्लियर है? अच्छा बच्चे, अब आपने मुझे बताना है, मैं आपको ना एक देने वाली हूँ सेंटेंस। आपने मुझे बताना है कि इस सेंटेंस में ना, एक ही सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है और क्यों है। ठीक है, एक फिक्रे में ना दोनों चीजें आपने देखनी है। बच्चे देखिएगा, स्क्रीन क्लियर है? अगर क्लियर नहीं है तो मैं पढ़ देती हूँ, रीड कर देती हूँ। बच्चे देखिएगा, क्लियर है? चले बच्चे देखें, पहला हमारे पास है, ही हैज पोस्टेड ऑल द लेटर्स। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा जस्ट लेटर्स है। ठीक है, यहाँ पे जस्ट हमारे पास ना बेजान ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब नीचे वाला देखिएगा, माई बॉस ऑफर्ड मी अ जॉब। जॉब हमारे पास यहाँ पे क्या है बच्चे, बताइएगा?
नहीं होती, फिर लेक्चर के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होता है वो मुझे ये पर्सनल मैसेज कर सकता है। ठीक है, क्लियर है बच्चे? चलें आगे? जी मैम। किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? सॉरी बच्चे, यहाँ ना सिग्नल का कोई इशू हो रहा है। अच्छा चलिए आगे चलते हैं। अच्छा यहाँ पे ना हमारे पास एक और लाइक आप कह लें फ्रेज है, सेंटेंस है, ठीक है, एडवर्बियल। ठीक है, एडवर्बियल फ्रेज हमारे पास क्या होता है? ठीक है, एडवर्ब से निकला है एडवर्बियल फ्रेज। ठीक है, ये देखिएगा साथ लिखा हुआ है। ये जो एडवर्बियल फ्रेज होता है ना, वो हमारे पास व्हेन, हाउ और वेयर की बात कर रहा है। ठीक है ना, एक काम हुआ है तो वो कब हुआ है, ठीक है, कैसे हुआ है, कहाँ हुआ है, ये इस चीज़ की बात कर रहा है। आपने ये माइंड में रखना है। इट वर्क्स लाइक एन एडवर्ब, it tells how, when, where or why an action happens, but it made of more than one words। ठीक है, देखिएगा बच्चे एग्जाम्पल से आपको क्लैरिटी हो जाएगी। यहाँ पे ना धुंधला सा मैं आपको ना रीड कर देती हूँ। यहाँ पे हमारे पास पहला सेंटेंस लिखा हुआ है, आई रन वेरी फास्ट। भाई तुम कैसे दौड़ती हो, तुम कैसे भागती हो, हाउ कैसे। तो मैंने आपको बताया है कि जिस फिक्रे में व्हेन, हाउ और वेयर की बात, तो वो हमारे पास क्या कौन सा फिक्र होता है? एडवर्बियल। ठीक है, क्लियर है बच्चे? बच्चे ये आपने याद रखना है कि हो रही हो वो हमारे पास एडवर्बियल फ्रेज होता है। क्लियर है बच्चे? अच्छा, नीचे एक और सेंटेंस लिखा हुआ है, बच्चे गौर से सुनिएगा। शी विल कम इन द इवनिंग। भाई वो आया तो कब आया? इवनिंग में आया, आफ्टरनून आया, मॉर्निंग में आया, कब आया? भाई हमें बताया जा रहा है कि वो आई है, शी विल कम इन द मॉर्निंग, वो आई है, मॉर्निंग में आई है। ठीक है बच्चे, क्लियर है? बच्चे आंसर किया करें। जी मैम। बच्चे सबको आवाज आ रही है? कोई स्क्रीन का इशू तो नहीं है? मैम यानी कि जिसमें आपने बताया हाउ, वेयर और वाई का यूज होगा जिस जी जी सेंटेंस में, वो एडवर्बल सेंटेंस जी, होगा। हाउ, व्हेन, वेयर की बात करेगा। ठीक है बच्चे, क्लियर है? ओके जी। बच्चे आगे चलते हैं। तो आपने ना ये सेंटेंस को जरा ना गौर से पढ़ना है, ठीक है, इसको देखना है। इसके बाद मैं आपको एक इम्पोर्टेंट रूल पढ़ाने जा रही हूँ जो हमने पहले भी पढ़ा था। ठीक है, अच्छा बच्चे देखिएगा, अगर कोई भी सेंटेंस जिसमें एज प्लस पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव प्लस एज केस एक्टिव केस और प्रोनाउन भी पढ़ा था। जो और स्टूडेंट हैं उनको कंफर्म पता होना चाहिए। बताइए बच्चे, शवेज बच्चे, मैंने आपको ये बताया था कि अगर किसी भी फिक्रे में लेट और बिटवीन आ जाए, उसके बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल करते हैं। ऑब्जेक्टिव केस हमारे पास होते हैं माय, मी, ही, सॉरी ही नहीं, हिज, हिम, हर, ये ऑब्जेक्टिव केस होते हैं। ठीक है ना, लाइक ही है तो उसका क्या आएगा? या हिज आएगा या हिम आएगा। ठीक है ना, शी है तो उसका क्या आएगा? हर आएगा। ठीक है, दे है तो उनका देम आएगा। ये होते हैं हमारे पास ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, और सब्जेक्टिव केस हमारे पास क्या है? हिम है तो ही आएगा, मी है तो आई आएगा, हर है तो शी आएगा। क्लियर है? तो बच्चे ये आपने याद रखना है कि अगर किसी भी फिक्रे में एज प्लस पॉजिटिव डिग्री ऑफ ऑब्जेक्टिव प्लस एज आए तो फिर वो जो फिक्रा होगा उसमें सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन इस्तेमाल होगा। बच्चे देखिएगा, यू आर एज वाइज एज हिम,
यू आर एज वाइज हैज हिम। ठीक है, अब यहाँ पे हमारी करेक्शन कैसे होगी? मैंने आपको बताया है कि आपने सबसे पहले फिक्रे को देखना है उसमें स्ट्रक्चर कैसे इस्तेमाल हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने पढ़ा है एज प्लस पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव प्लस एज। ठीक है, अब हमने फिक्रे में देखना है। बच्चे देखिएगा, यू आर, देखिएगा बच्चे, यू आर एज वाइज एज हिम। ठीक है, अब यहाँ पे ना हमारे पास यू आर तो आ गया है। ठीक है, उसके बाद एज आया है, उसके बाद पॉजिटिव डिग्री ऑफ ऑब्जेक्टिव आई है, वाइज आई है, उसके बाद एज आया। भाई हमने एक रूल पढ़ा था, क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था कि अगर किसी सेंटेंस में एज प्लस पॉजिटिव डिग्री ऑफ ऑब्जेक्टिव प्लस एज आ जाए, उसके बाद हम हमेशा सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन यूज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने देख लिया भाई, हमने एक रूल पढ़ा था और इसके मुताबिक ना हमारा ये फिक्र ऐसे होगा। ठीक है, क्लियर है बच्चे? ये हट क्यों नहीं रहा? ओके, अच्छा, यहाँ पे अब हमारा क्वेश्चन कैसे होगी? ठीक है, अब हम लगाएंगे यू आर एज वाइज एज ही, हिम को रिप्लेस करेंगे ही में। हिम हमारे पास है ऑब्जेक्टिव केस और जो ही है वो है हमारा ऑब्जेक्टिव केस। अगर किसी भी फिक्रे में लेट या बिटवीन आ जाए तो आपने ऑब्जेक्टिव केस लगाना है। ठीक है, अगर किसी भी फिक्रे में एज प्लस पॉजिटिव डिग्री ऑफ ऑब्जेक्टिव प्लस एज आ जाए वहां पे आपने लगाना है सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन। लाइक यहाँ पे हिम है तो हमने ही लगाया है। ठीक है, यहाँ पे हर होता है तो हम क्या लगाते हैं? हर की जगह क्या आना था बच्चे बताइएगा? शी। बच्चे आंसर करो। जी बिल्कुल, क्यों? क्योंकि हमें पता है किसी भी फिक्रे में एज प्लस पॉजिटिव डिग्री ऑफ ऑब्जेक्टिव प्लस एज हो वहां पे हम लगाएंगे सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन। क्लियर है बच्चे? यस मैम। ओके, अच्छा, नीचे एक और फिक्र लिखा हुआ है अली इज एज स्मार्ट एज मी। अब यहाँ पे हमारा जो मी है ना, हमें पता है भाई मी तो हमारे पास ऑब्जेक्टिव केस है, इसका सब्जेक्टिव केस क्या होगा बताइएगा? आई। जी बिल्कुल, आई हमारा यहाँ पे है सब्जेक्टिव केस। आई से हम मी निकालते हैं ना, अली इज एज स्मार्ट एज आई। क्लियर है? जी। सब बच्चों को क्लियर है? कोमल, मरियम, बच्चे, एक और बच्चा था। यस मैम। ओके, अच्छा बच्चे, यहाँ पे ना कुछ और एग्जांपल्स दी हुई हैं, मैं आपको ये बता दूं। अच्छा, यहाँ पे ना फर्स्ट सेंटेंस देखेगा, गिविंग इज बेटर देन टू रिसीव। ठीक है, यहाँ पे ना आईएनजी नहीं लगा हुआ, रिसीव है जस्ट। ठीक है, गिविंग इज बेटर देन टू रिसीव। अब यहाँ पे नीचे मैंने ना ऑप्शन भी दिया हुआ है, करेक्ट सेंटेंस भी दिया हुआ है, ये कैसे करेक्ट हुआ है बताइएगा बच्चे? अच्छा बच्चे, मैंने ना आपको एक चीज़ पहले लेक्चर में बताई थी कि अगर शुरू में ना जो हमारी फाउंड फैमिली होगी, ठीक है, जो हमारा ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होगा ना, वही ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर हमने फर्दर भी अप्लाई करना है। ठीक है बच्चे, देखिएगा यहाँ पे ना हमें दिया गया गिविंग है, दिख रहा है? ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास गिविंग है और यहाँ पे हमारे पास क्या है? रिसीव है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास गिविंग है और स्टार्टिंग में गिविंग है और एंड पे रिसीव है। ठीक है, अब हमने क्या करना है? या तो हमने करना है कि हम इसको पहले जैसा बनाएं, ठीक है, या हमने करना है कि इसको ना दूसरे जैसा बनाएं। ठीक है, अब देखिएगा बच्चे, यहाँ पे अब हमारे पास है ना गिविंग है। ठीक है, गिविंग इज बेटर देन टू रिसीव, गिविंग इज बेटर देन टू रिसीव। ठीक है, अब हम कहते हैं कि नहीं भाई, हमने ना इसको ना स्टार्टिंग से शुरू करना है। ठीक है, जो स्टार्ट होगा वही हमने ऐड करना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? गिविंग इज बेटर देन टू रिसीविंग। क्लियर है बच्चे? स्टार्टिंग में आईएनजी लगा है फॉर्म के साथ तो हम एंड पे भी आईएनजी ही लगाएंगे। स्टार्टिंग में फॉर्म के साथ ईडी लगा है तो हम एंड पे भी ईडी ही लगाएंगे। अगर एंड पे आईएनजी नहीं लगा तो हम पहले भी आईएनजी नहीं लगाएंगे। आपने हमेशा वर्ब्स का ख्याल रखना है, जैसा वर्ब होगा वैसा ही हमारा पहला या आखिरी वर्ड चेंज होगा। देखिएगा बच्चे, अब नीचे सेंटेंस एक और लिखा हुआ है, आई लाइक सिंगिंग डांसिंग
एंड टू लिसन म्यूजिक। भाई ये क्या बात हुई, आई लाइक सिंगिंग है, डांसिंग है, एंड टू लिसन म्यूजिक। भाई हमने तो पढ़ा था जो स्टार्टिंग में या एंडिंग में फाउंड होगा, फाउंड फैमिली होगा, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, हमने वही बाकी पार्ट पे अप्लाई करना है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, आई लाइक सिंगिंग, डांसिंग एंड टू क्या आएगा, लिसनिंग म्यूजिक। क्यों, क्योंकि हमारे पास आईएनजी की फॉर्म चल रही है। क्लियर है बच्चे? सब बच्चे क्विकली आंसर करें, हरी अप आंसर करें। जी मैम क्लियर। बाकी बच्चे किधर हैं? कोमल बच्चे, तहरीम, मरियम बच्चे, आपका नाम शवेज है ना? ये जो बोल रहा है या कोई और है? नहीं मेरा नाम खलील है। जी, खलील है। खलील काजी, ओके। हम्म, शवेज बच्चा कोई और है, मुझे लगा आप शवेज हैं, चलो कोई बात नहीं। शवेज बच्चा भी लाइक है, दिख रहा है। चले आगे चलते हैं। अच्छा बच्चे देखिएगा, हमारे पास ना अब थर्ड सेंटेंस क्या है, हिज फ्रेंड लाइक टू सिंग, टू लिसन एंड डांसिंग। अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि जो ज्यादा फॉर्म्स हैं वो किस फॉर्म में है, आईएनजी की फॉर्म में है, ईडी की फॉर्म में है, ईएस की फॉर्म में है, या एस की फॉर्म में है। ठीक है, देखिएगा, हिज फ्रेंड लाइक टू सिंग, टू लिसन एंड डांसिंग। बताइएगा बच्चे। फर्स्ट फॉर्म है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब देखिए बच्चे, हमारे पास ना ही, हिज फ्रेंड लाइक टू सिंग, ठीक है, ये भी हमारे पास फर्स्ट है। उसके बाद टू लिसन, ये भी हमारे पास फर्स्ट है, कोई आईएनजी नहीं है, ठीक है, दोनों में कोई ई डी नहीं है, कोई ई एस नहीं है, एस का इजाफा नहीं है, और एंड पे हमारे पास डांसिंग है। भाई हम तुम्हें ऐसे क्यों छोड़ें, भाई हमने ना अपने साथ चलना है, ठीक है। हिज फ्रेंड लाइक टू सिंग, टू लिसन एंड टू डांस। and dance. क्लियर बच्चे? पैरेललिज्म रूल इसे कहते हैं बच्चे, कि दोनों चीज को ना पैरेलल लेके चलना है, ठीक है। जैसा ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर सेकंड में होगा वही फर्स्ट में अप्लाई होगा, जो फर्स्ट में होगा या मोस्टली वर्ब में होगा वही बाकियों पे लगेगा। जी बच्चे बिल्कुल, डांस तारिक बच्चे। मैम जो ऊपर हमने पढ़ा से है लिसन होना, लगेगा ना ये बच्चे? फर्क। जी हमने पहले मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर किसी वर्ब से पहले टू आ जाए तो वहां पे हमारी हमेशा जो वर्ब की फॉर्म होती है वो पहली इस्तेमाल होती है। पहली लिसन हमारी पहली है, ठीक है ना। लेकिन हमने इसके साथ बाकी वर्ब्स को भी देखना है। हमने ये तो फॉलो कर लिया कि टू के साथ पहली वर्ब आ गई, लिसन आ गई, लेकिन इसके साथ हमने बाकी वर्ब्स को भी तो देखना है। इसलिए मैं कहती हूँ कि हर सेंटेंस का स्ट्रक्चर अलग होता है, रूल अलग होता है। यहाँ पे आएगा आई लाइक सिंगिंग, डांसिंग एंड टू लिसनिंग म्यूजिक। अच्छा, मतलब आईएनजी आएगा। जी बिल्कुल बच्चे, यहाँ पे अगर हम मोस्टली ना हम यही करते हैं कि भाई ज्यादा वर्क में ना ये सेम रूल हो रहा है ना, तो हम तीसरे या चौथे पे भी यही कर दें, बजाय इसके कि भाई हम एक को फिर करें, फिर दूसरे को देखें, फिर तीसरे को देखें। अब हमें क्लैरिटी हो रही है कि भाई दो में ऐसा लगा है तो हम तीसरे में यही अप्लाई कर देते हैं। मैम एंड लिसनिंग नहीं हो सकता, जी बिल्कुल, मतलब टू ना लगाएं तो। आई लाइक सिंगिंग, डांसिंग एंड लिसनिंग म्यूजिक। हम्म, लेकिन इसमें ना थोड़ी सी एडजस्ट करने की इसकी ज़रूरत है, ठीक है ना। यहाँ पे ना या होगा टू लिसनिंग या लिसनिंग टू म्यूजिक, हम किसी चीज़ को सुन रहे हैं। क्लियर है? जी मैम। ठीक है ना। देखिए बच्चे, हम डांसिंग क्या कर रहे हैं, उसको मतलब डांसिंग कर रहे हैं या उसको देख रहे हैं, सिंगिंग या तो हम सिंग कर रहे हैं या हम जो जो सिंगिंग कर रहे हैं उसको देख रहे हैं, ठीक है, या तो हम सुन रहे हैं या जो बात कर रहे हैं हम उसको सुन रहे हैं।
ठीक है ना, यहाँ पे क्लियरली बताया हुआ है कि म्यूजिक है। ठीक है, क्लियर है। बाकी बच्चे किधर हैं? सबको समझ आ गई है? Yes, ma'am. चलें? अच्छा बच्चे, यहाँ पे ना हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है ना, इसे देखिएगा। स्क्रीन शो हो रही है? बच्चे, जो हमारे पास फर्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है ना, वो है यू आर माई मोस्ट आइडियल पर्सनैलिटी। ठीक है, नीचे मैंने इसका ना करेक्ट आंसर भी लिखा है। ये गलत है तो क्यों गलत है? निचला ठीक है तो क्यों ठीक है, बताइएगा। स्क्रीन शो हो रही है? मोस्ट और जो आइडियल है वो तकरीबन सेम सेम ही चीजें हैं। आइडियल अलग है, मोस्ट अलग, इसलिए आइडियल आ गया। जी बिल्कुल, क्योंकि ये ना एक प्रॉपर वर्ड है। ठीक है ना, इसके साथ हमें वो मोर मच मोस्ट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, ये अपने कंप्लीट मीनिंग को शो कर रहा है। ठीक है ना, वो एक आइडियल पर्सनैलिटी है। भाई हमने मोस्ट क्यों लगाना है? नीचे वाला देखें। अली इज़ वेरी मोस्ट फेवरेट प्लेयर। तो यहाँ पे क्या होगा? Very favorite. कैसे बच्चे? मैम क्योंकि यहाँ पे भी फेवरेट है तो ये खुद एक वर्ड है, इसके साथ भी मोस्ट की तो कोई नीड नहीं है। जी बिल्कुल बच्चे, कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें ना हमें बिल्कुल क्लियर मीनिंग शो हो रहे होते हैं कि भाई हमें इसके साथ ना इस वर्ड को लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये मीनिंग को ना फुल परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है, जैसा कि अब आपने देखा है। क्लियर? कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं लाइक परफेक्ट, फेवरेट, यूनिक, आइडियल, जैसा कि आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू भी समझाया है। तो आपने इन चीज़ों को देख के हल करना है। Yes, ma'am. क्लियर? यू आर माई मोस्ट आइडियल पर्सनैलिटी, यहाँ पे आएगा यू आर माई आइडियल पर्सनैलिटी। ठीक है, अली इज़ वेरी मोस्ट फेवरेट प्लेयर, यहाँ पे क्या आएगा? अली इज़ वेरी फेवरेट प्लेयर। क्लियर है? बाकी बच्चे किधर है? कोमल, तारिक, बच्चे चले आगे। अच्छा बच्चे, नीचे ना एक और सेंटेंस लिखा हुआ है। ठीक है, ये हमारा एक और रूल है, मैंने लिखा है। बच्चे मैं आपको बता, आ series ऑफ। ठीक है, इसके साथ ना जो हमारा वर्ब लगेगा ना, वो हमेशा जमा में होगा। बच्चे Plural. ये जो और सिमिलरिटी है इनमें, थोड़ा चेंज जरूर है। ठीक है बच्चे, अगर कोई भी फिक्रा, कोई भी सेंटेंस अ नंबर ऑफ, अ सीरीज ऑफ इसके साथ शुरू हो, तो जो हमारा वर्ब होगा वो जमा में होगा। ठीक है, और जो हमारा नाउन है
वो किस में होगा, वो भी जमा में होगा, ठीक है। अ नंबर ऑफ, इसके साथ हमारा हमेशा जो वर्ब और नाउन होगा वो दोनों ही जमा में आएंगे, ठीक है। बच्चे नीचे एग्जाम्पल लिखिएगा। अ नंबर ऑफ स्टूडेंट इज एब्सेंट, हमने क्या पढ़ा है कि अगर अ नंबर ऑफ किसी भी सेंटेंस के शुरू में आ जाए तो जो हमारा नाउन होगा वो भी जमा में होगा और जो वर्ब है वो भी जमा में होगा। अब इसकी करेक्शन कैसे होगी, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट इज एब्सेंट, कैसे A ठीक number है of students are absent. बच्चे, कैसे ठीक है। सेकंड वाला मैम मैम ठीक है ना? इसके साथ मैम आ है ना, तो फिर उसके साथ स्टूडेंट्स आएगा, प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब। जी बिल्कुल, यहाँ पे अब हमारा स्टूडेंट है, ठीक है। इधर आएगा स्टूडेंट्स, इस की जगह आर आएगा हमारे पास, ठीक है। क्लियर है, नीचे यस मैम। देखिएगा, नीचे। अच्छा, एक और रूल है। अब हमने ये तो पढ़ लिया आर नंबर ऑफ, इसके साथ हम हमेशा वर्ब और नाउन जमा में लगाएंगे, लेकिन अगर द नंबर ऑफ आ जाता, बच्चे ये आपने कंफ्यूज नहीं होना आपने ऑफ में, ठीक है। अगर आ नंबर ऑफ आए वहां पे हमारा जो वर्ब है और नाउन है वो जमा में आएगा। द नंबर ऑफ आए तो उसमें जो हमारा नाउन है ना वो तो हमारा जमा में आएगा, लेकिन जो वर्ब है वो वाहिद होगा, सिंगुलर होगा। क्लियर है, देखिएगा नीचे एग्जांपल, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इज एब्सेंट, ठीक है। अब हमने क्या पढ़ा है द नंबर ऑफ के साथ, द नंबर ऑफ के साथ हमने ये पढ़ा है कि जो नाउन है वो जमा में होगा, ठीक है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट है तो हम करेंगे द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। इसके साथ क्या आएगा, जो वर्ब है वो हमारा आएगा सिंगुलर। यहाँ पे हमारा वर्ब क्या है, स्टूडेंट्स है, तो हम इसके साथ आर नहीं लगाएंगे, इज लगाएंगे। क्लियर है। मैम ये कौन सा ठीक हुआ, पहला या दूसरा? बच्चे मैंने आपको बताया है कि जहाँ पे द नंबर ऑफ आ जाए ना वहां पे जो हमारा नाउन होगा वो हमारा होगा जमा में, जो वर्ब होगा वो होगा हमारा सिंगुलर, ठीक है। अब देखिएगा बच्चे यहाँ पे ना रुके बच्चे, यहाँ पे एक मिस्टेक हुई है, मैंने ये लगाया है स्टूडेंट्स मैंने कर दी है। अब क्लियर है, यहाँ पे है द नंबर ऑफ स्टूडेंट इज एब्सेंट। हमने क्या पढ़ा है, द नंबर ऑफ आ जाए तो उसके साथ जो नाउन होगा वो तो जमा में होगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट है, भाई हमने इसको जमा बनाना है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टूडेंट। जाएगा। अब क्लियर है। यस मैम। ओके, नीचे देखें, निचला सेंटेंस देखें, इसकी करेक्शन कैसे होगी, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर एब्सेंट। अब यहाँ पे हमारा जो नाउन है वो तो जमा में आ गया, लेकिन वर्ब क्या है, सिंगुलर होगा। यहाँ पे क्या आएगा, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आगे इज एब्सेंट। क्लियर है, इज। यस मैम। इज एब्सेंट। किसी को समझ ना आई हो। बच्चे समझ आ गई है। मैम अगर नंबर्स आ जाए तो, एस आ जाए तो फिर? बच्चे वही रूल होगा, देखिए आ सैरीज, इसके साथ लग रहा है ना ई एस, एस लग रहा है। मरियम क्लियर है। यस मैम। कोमल, क्या वेज आपको क्लियर है। यहाँ पे ना आप आ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ का क्या रखना है। चले आगे। अच्छा, यहाँ पे ना एक और नीचे रूल लिखा हुआ है, कुछ वर्ड्स हैं जिनके साथ क्या चीज आएगी हमने ये देखना है, ठीक है। अगर किसी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में, ठीक है, जाए ना तो इनके साथ हमेशा
हम जो वर्ब लगाते हैं ना वो सिंगुलर लगाते हैं और नाउन भी हम लगाते हैं सिंगुलर। क्लियर है? इन वर्ड्स को देख लें। अगर किसी भी सेंटेंस के स्टार्ट में नीदर, इधर, एवरी, ईच, नन, एनी, नो वन, एनी वन ये वाले वर्ड्स आ जाएं तो वहां पे जो हमारा वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा और नाउन भी सिंगुलर होगा। क्लियर है? एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। बच्चे देखिएगा, लिखा हुआ है ईच ऑफ द विनर रिसीव प्राइज। ठीक है ना? अब हमने क्या पढ़ा है, अगर किसी भी फिक्रे के स्टार्ट में ईच, नीदर, इधर, एवरी, नो वन, एनीवन, ठीक है, या एनी, नो वन ये आ जाए तो हमने हमेशा जो हमारा वर्ब है वो भी सिंगुलर होगा और नाउन भी सिंगुलर होगा। ठीक है? अब देखिएगा ईच ऑफ द विनर रिसीव्स प्राइजेस, ठीक है ना, ये प्राइज। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ईच ऑफ द विनर, ये बिल्कुल हमारा यहाँ पे जो नाउन है ना वो सिंगुलर है, हम इसको ऐसे ही छोड़ेंगे ईच ऑफ द विनर। अब हमारे पास वर्ब क्या है, जमा में है, लेकिन हमने क्या पढ़ा था, अगर किसी भी फिक्रे के स्टार्टिंग में ईच आता है तो हमारे पास जो वर्ब होगा वो सिंगुलर में होगा। सिंगुलर। ईच ऑफ द विनर रिसीव प्राइजेस, प्राइज। ठीक है बच्चे, क्लियर है? बच्चे क्लियर है? जी अच्छा आगे देखिए जी। यस मैम, क्लियर है। ओके बच्चे, बाकी अच्छा मैं ना आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, यहाँ पे आपने गौर से देखना है। एवरी स्टूडेंट्स आर हार्ड वर्किंग। ठीक है, अब यहाँ पे आपने ये देखना है कि स्टार्टिंग में क्या आ रहा है, एवरी आ रहा है। भाई हमने रूल पढ़ा था, एवरी आएगा तो हमने क्या करना है, हमारा जो वर्ब है वो भी सिंगुलर होगा, हमारा जो नाउन है वो भी सिंगुलर होगा। एवरी स्टूडेंट्स आर हार्ड वर्किंग, एवरी आगे तो हमारे पास आगे क्या है, स्टूडेंट्स है, हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, सिंगुलर में कन्वर्ट करें। एवरी स्टूडेंट इज हार्ड वर्किंग। क्लियर है? यस मैम। किसी भी बच्चे को कोई भी मसला, कोई भी कंफ्यूजन? चलें आगे। अच्छा बच्चे देखिएगा, यहाँ पे ना कुछ और मैंने फिक्रे लिखी हैं। ठीक है, जो और स्टूडेंट हैं उनको अच्छे से पता होगा। ठीक है बच्चे, पढ़ा करें पढ़ा करें। ठीक है देखिएगा, नो वन ऑफ हिज फ्रेंड्स आर क्यूट। किसी भी बच्चे को याद हो, हमने पढ़ा था नन ऑफ, इधर ऑफ, नीदर ऑफ। ठीक है, इनके साथ अगर ये वर्ड्स आ जाएं तो इनके बाद हमेशा हम जो लगाते हैं नाउन वो हमारा जमा में होता है और जो हमारा वर्ब होता है वो हमेशा होता है सिंगुलर में। किसी को याद है? हम्म, बच्चे मैं आपको ये बता दूं कि अगर किसी भी फिक्रे में नीदर ऑफ, नन ऑफ, इधर ऑफ ये वर्ड्स स्टार्टिंग में आ जाए तो जो हमारा नाउन होगा वो होगा हमारा जमा में और जो हमारा वर्ब होगा वो होगा हमारा वाहिद, सिंगुलर होगा। क्लियर है? ठीक है बच्चे, यहाँ पे अब बच्चे माइक ऑफ करें। स्क्रीन शो हो रही है? बच्चे हमारे पास पहले एग्जांपल है, नो वन ऑफ हिज फ्रेंड्स आर क्यूट। इसका करेक्शन कैसे होगा? मैंने आपको बताया है नन ऑफ, इधर ऑफ, नीदर ऑफ के साथ हमेशा जो हमारा नाउन होगा वो जमा में होगा और जो हमारा वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा, वाहिद में होगा। बताइएगा बच्चे। नो वन ऑफ हिज फ्रेंड्स इज क्रूल। जी बिल्कुल, नो वन ऑफ फ्रेंड्स, फ्रेंड्स क्या है जी, जमा में है, हमारा नाउन जमा में आएगा। क्यों? क्योंकि पीछे नो वन लगा हुआ है। नो वन ऑफ हिज है, नो वन इधर ऑफ, नीदर ऑफ अगर फिक्रे के शुरू में आ जाए तो हमारा जो नाउन होगा वो जमा में होगा और जो हमारा वर्ब होगा वो सिंगुलर में होगा। अरे यार बच्चे, सिंगुलर होगा। ओके निचली एग्जाम्पल मैम देखिएगा। जी बच्चे। ऊपर जो आपने एवरी कराया उसके भी यही है जी जी। कि एवरी का अलग है।
एवरी वाला जो है सेंटेंस, बच्चे समझ नहीं आ रही। मैंने कहा मैम ऊपर जो सेंटेंस आपने कराया पहले एवरी, ये वाला एवरी स्टूडेंट्स आर हार्ड वर्किंग। एवरी स्टूडेंट्स आर हार्ड वर्किंग। जी जी बिल्कुल, कुछ चीज़ें ना सेम होती हैं, ठीक है ना, उसमें हमारे पास एवरी आ जाता है, ठीक है, नीदर इधर है, ठीक है ना, यहाँ पे जस्ट वर्ड्स हैं, ठीक है, इनके साथ ना ऑफ भी लगा हुआ है, आपने ऑफ वाला भी रूल याद रखना है, ठीक है, उसके बाद नीदर और इधर का भी याद रखना है। मैंने बताया था ना एवरी स्टूडेंट्स आर हार्ड वर्किंग, ठीक है, उसके साथ मैंने ये बताया था कि अगर किसी फिक्रे में नीद जस्ट नीदर, ऑफ नहीं लगना, नीदर ईदर एवरी ईच नन एनीवन नो वन या एनी आ जाए, वहां पे हमने जो हमारा जो नाउन होगा वो होगा हमारा जमा में, और जो हमारा वर्ब होगा वो सिंगुलर में होगा, ठीक है। वो भी यहाँ पे हमारा जस्ट इधर नहीं है, इधर ऑफ नीचे एग्जाम्पल में देखा होता ना, तो हमने जो हमारा नाउन होता था उसको भी सिंगुलर रखना था, वर्ब को भी सिंगुलर रखना था, लेकिन यहाँ पे इधर ऑफ है, इसलिए हम यहाँ देखिएगा बच्चे। सेकंड एग्जाम्पल हमारे पास है, ईदर ऑफ हर क्लास फेलोज आर प्लेइंग क्रिकेट। अब हमने क्या पढ़ा है, स्टार्टिंग में ईदर ऑफ आ जाए तो हमने क्या लगाना है, ठीक है, नाउन हमारा क्या होगा, वाहिद में होगा जी, हमारा क्लास प्लूरल। फेलोज, ईदर ऑफ हर क्लास फेलोज, जी बिल्कुल, हमें हमने ये रूल फॉलो किया। आगे वर्ब कौन सा आएगा, सिंगुलर आएगा ना, क्यों सिंगुलर आएगा बताइएगा बच्चे, क्योंकि शुरू में ईदर ऑफ ऑफ नीदर ऑफ नो वन ऑफ ऑफ का लगा। यूज है। अब क्लियर है, चले बच्चे आगे चले। यहाँ पे ना एक ट्रिकी एग्जाम्पल है आपके पास, ठीक है ना, आपने बड़े अच्छे से इसको ध्यान से सॉल्व करना है। नो वन ऑफ हिम आर कमिंग, यहाँ पे ना मैंने कुछ ना सेंटेंस को मिक्स कर दिया है, स्ट्रक्चर को मिक्स कर दिया है, देखिएगा ध्यान से। नो वन ऑफ हिम आर कमिंग, इसमें हमारे पास वो जो मैंने आपको रूल बताया था ना, सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन, ये भी यूज होगा, ये बच्चे ख्याल कीजिएगा। नो वन ऑफ हिम, यहाँ पे हिम क्या है, जमा है या वाहिद है? इज कमिंग होगा मैम। जी बच्चे, वो आपकी बात ठीक है, इज कमिंग ही होगा, क्योंकि हमें पता है कि वर्ब यहाँ पे सिंगुलर होगा। अब नाउन का बताया, नाउन यहाँ पे नो वन ऑफ हिम है, हिम क्या है, वाहिद है जमा है? फायदे। हिम हिम यहाँ पे वाहिद है ना, जी ही। सिंगुलर है ना। अब हमने क्या पढ़ा, नो वन ऑफ स्टार्टिंग में आया तो हमने यहाँ पे क्या लगाना है, हमने तो जमा लगाना है। अब हिम की जमा क्या होगी, देम, नो वन ऑफ देम इज कमिंग। क्लियर है, क्लियर है बच्चे। यस मैम। यहाँ पे ना आपने कंफ्यूज नहीं हो जाना कि भाई हमने तो ये पढ़ा ही नहीं था, नो वन ऑफ हिम कहाँ से आ गया, तो आपने ये चीजें माइंड में याद रखनी है कि हिम के पीछे है कौन, हिम के पीछे जस्ट एक लड़का है। क्लियर है, ओके बच्चे, ये था हमारा आज का लेक्चर, ठीक है। बच्चे आप ना लेक्चर को ध्यान से सुना करें, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो लेक्चर में नोट्स में नहीं लिखी होती, ठीक है, वो मैं आपको बोल के बता देती हूँ, लेक्चर में बता देते हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो लेक्चर में नहीं बताई जाती, वो नोट्स में होती हैं, तो आप दोनों चीज़ों को ना साथ लेके चला करें, ठीक है। किसी भी बच्चे का कोई क्वेश्चन है? बच्चे जस्ट आपने ना क्लास में बोर नहीं होना, ठीक है, जो भी क्वेश्चन है बिल्कुल क्लैरिटी के साथ पूछे, नहीं समझ आई एक बार नहीं मैं 10 बार समझाऊंगी, ठीक है। क्लियर है बच्चे, बताइएगा बच्चे, किसी का कोई भी क्वेश्चन कोई प्रीवियस लेक्चर से कोई भी हो, ठीक है, कोमल बच्चे आपको कंफ्यूजन होती है बताइएगा, क्लियर है। शावेज काजी साहब किधर है? जी मैम क्लियर है। ओके बच्चे, शावेज कहाँ है, वो लेफ्ट तो नहीं कर गए? शावेज तो है ही नहीं। अच्छा चले बच्चे, किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझे बता दे या इनबॉक्स कर दे, ठीक है, जो जाना चाहे वो जा सकता है।
बच्चे पहले बात हमारी साइंस की ना, पहले एक और मैम थी, वो देती रही है लेक्चर। मुझे उनका आइडिया नहीं उन्होंने कितने दिए हैं, ठीक है, बट जो मैंने साइंस का दिया है वो अभी तक हमारा ना एक हुआ है। तो इंशाल्लाह कल हमारा साइंस का ना दूसरा लेक्चर होगा। ठीक है बच्चे, जो न्यू है ना बच्चे, मरियम आप सर से कांटेक्ट करें, ठीक है। उनको बोलें कि प्रीवियस लेक्चर में मुझे शेयर करें उनका लिंक, और पीडीएफ भी वो सर आपको शेयर कर देंगे, ठीक है। कोई भी मसला हो आपने मुझे पर्सनल टेक्स्ट करना है, सर से पूछना है, नहीं समझ आई लेक्चर से पूछ लें, जब अगेन लेक्चर होगा ना तब पूछ लीजिएगा। ओके मैम। बच्चे किसी का कोई क्वेश्चन और? चलें बच्चे, ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ मैम। बच्चे ये क्वेश्चन है एक, देखिएगा, ओके। बच्चे मैंने ना आई थिंक कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था बुक्स के नेम, आप थी तब? मुझे मैं देखूंगी मेरे पास अगर है ना तो वो भी मैं शेयर कर दूंगी, ठीक है। उसके बाद मैंने स्टूडेंट्स को बताया था कि ये बुक आप परचेज करें, तो वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगी, मुझे पर्सनल मैसेज कीजिएगा, ठीक है। ओके बच्चे, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।